आप सभी को आरएन के साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th आवर एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं एमसीक्यू, जो कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2020 से लेकर 2025 में रिपीट हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ एन इकोसिस्टम लिविंग। क्वेश्चन है विच कंपाउंड ऑफ एन इकोसिस्टम लिविंग एयर। क्या भाई? लिविंग एयर, वाटर, प्लांट, सॉइल। तो हमें दिख रहा है भाई प्लांट्स, आंसर इसका क्या होगा? प्लांट्स। प्लांट इज अ राइट आंसर। क्या होगा? प्लांट इज अ राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा कंपोनेंट इकोसिस्टम में लिविंग होता है। हमें पता है एयर नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है। प्लांट जो होता है वो लिविंग थिंग्स होता है, जो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑक्यूपाई बाय। जो फर्स्ट लेवल है ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन, वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है? कंज्यूमर के थ्रू, कि डिकम्पोजर, की प्रोड्यूसर, की कार्निवोरस, किसके थ्रू किया गया है? हम जानते हैं कि सबसे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें कंज्यूमर होता है ना। उसमें क्या होता है? कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कार्निवोरस। क्या होता है भाई? इसका ऑप्शन क्या है? डिकम्पोजर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा? डिकम्पोजर होगा। क्या होगा? डिकम्पोजर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रास, डियर्स, लायन एंड रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फूड वेव, या फिर फूड पिरामिड, या फिर फूड चेन, या फिर बायो जियो एनर्जी। किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? फटाफट बताइए, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? है ना? तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचिए। टाइम कम है, सोचना तेज है ना? इसका जो आंसर है सी, फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है ना? बढ़ता फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द 10% लॉ इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ। ये जो 10% का जो लॉ है किससे रिलेट करता है? ट्रांसफर ऑफ किसा? मैटर, वाटर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट। किसको ट्रांसफर करता भाई? हमें पता है कि जो 10% का जो लॉ है उसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। याद करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है ना? एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर। इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर होता है? हम जानते हैं कि जो लायन होता है ये कंज्यूमर होता है। क्या होता है? किसी के बनाए हुए फूड को कंज्यूम करता है ना? हम जानते हैं गोट भी क्या होती है? कंज्यूमर होती है, ये कंज्यूम करती है ग्रास को। लेकिन अगर फ्रॉग को बात करें, फ्रॉग भी एक तरीके का कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता है। लेकिन अगर ग्रास की बात करें तो ग्रास एक प्रोड्यूसर होता है। ग्रास क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि प्लांट और ग्रास ही होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद उनके बनाए हुए फूड अलग अलग कंज्यूम करते हैं। जैसे लायन क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया, गोट कंज्यूमर, फ्रॉग कंज्यूमर, लेकिन ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर में आता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मेन रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम इज टू। क्या होगा? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस फूड, रिलीज ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, स्टोर एनर्जी। क्या होगा भाई? फटाफट बताओ, 5 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा भाई इस क्वेश्चन को। इसका लास्ट आंसर है सी, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसमें से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, इजीली हम लोग कर सकते हैं। प्लास्टिक जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है डिकम्पोज नहीं होता है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बोतल, अगर ग्लास बोतल की बात किया जाए, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है।
अगर मैं पॉलिथीन की बात करें तो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। वेजिटेबल का जो पील होता है, मतलब फलों का जो छिलका होता है ना, वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, वो मिट्टी के अंदर इजिली डिकम्पोज हो जाता है ना, बैक्टीरिया हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया और डिकम्पोज हो जाता है इजिली। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेजिटेबल्स पील होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों एक साथ कर दीजिए, है ना, ताकि और भी चीजें आपको कंटिन्यू मिलती रहे। बढ़ते हम, विच मटेरियल इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पेपर क्या होता है भाई, बायोडिग्रेडेबल होता है। किससे बना होता है, प्लांट से बना होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर, लिप्स क्या है, लिप्स भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है। अब फूड वेस्ट की बात करें, ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की बात करें, जो प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, कई सालों तक ऐसे ही बना रहता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है ना। तो ऑप्शन क्या हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्लास्टिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम, जो ओजोन लेयर होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह प्रोटेक्ट करता है, इंफ्रारेड रेज को, बिल्कुल गलत है। एक्सरे बिल्कुल गलत है, इससे हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, इससे भी नहीं करता है। यहाँ पे गामा रे से भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, किससे प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अल्ट्रा वायलेट रे, जो सन से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रे, वो जो ओजोन लेयर होता है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अभी देखने में आता है कि कई जगह ऐसे होल हो गए जिसके थ्रू अगर वो डायरेक्ट रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर हमारी स्किन पे पड़ती है तो कॉजेज कैंसर, हमें कैंसर हो सकती है अगर डायरेक्टली वो अल्ट्रा वायलेट रे अगर हमारे बॉडी पे स्किन पे पड़ जाएगा तो स्किन कैंसर हो सकता है। क्लियर, तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट रे। क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रे, भूलना नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज मेनली कॉज, मतलब क्या कारण है जिसमें ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन की वजह से आ रहा है, बिल्कुल नहीं। किसकी वजह से आ रहा है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFCS बोलते हैं। CFC का मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से जनरेट होता है, जब भी एसी चलता है तो वहां से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, हीटर से निकलता है, यहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो डायरेक्ट ओजोन लेयर पे अटैक करता है। क्लियर, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विच गैस इज द मेजर कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही भाई, फटाफट बताओ, है ना। ऑक्सीजन की वजह से कि नाइट्रोजन की वजह से कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कि हीलियम की वजह से, फटाफट 5 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, सोच लो भाई, सोच लो किसके वजह से। हम जानते हैं ऑक्सीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो ही नहीं सकती है, नाइट्रोजन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, हीलियम तो बिल्कुल भी नहीं, किसके वजह से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ग्लोबल वार्मिंग, है ना, हो रही। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी इज अ राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ राइट आंसर। सो डोंट फॉरगेट, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिख रहा होगा एक ट्रॉपिक लेवल रेफर, जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो क्या रेफर करता है, रेफर टू द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन, पॉपुलेशन साइज या फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसको करता भाई, फटाफट 5 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 5 सेकंड सोच लिया आपने, सोच लिया, क्या होगा, फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन, क्या होगा, फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन, क्या होगा भाई, फिर से मैं बोल रहा हूं, फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन। याद कर लो, याद करा रहा हूं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करते हैं दोबारा रिपीट करके देख लो, याद हो जाएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे आते हैं, देखते हैं, मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल
अवेलेबल एट विच ट्रॉपिक लेवल, मैक्सिमम एनर्जी कौन से ट्रॉपिक लेवल पे होता भाई, फटाफट बताओ। टॉप कार्निवोरस में होता कि सेकेंडरी कंज्यूमर में होता कि प्राइमरी कंज्यूमर में कि प्रोड्यूसर में? भाई सिंपल सी बात है, जो प्रोड्यूस करेगा उसी के पास में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। हमने पढ़ रखा है कि कोई भी चीज अगर हम कंज्यूम करते हैं उससे केवल 10% एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं, और जो 90% एनर्जी होती है वो हमारे ऑर्गन फंक्शन करने में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? ओनली 10%। तो क्या होगा भाई, किसमें होगा सबसे ज्यादा एनर्जी, किसमें होगा? तो प्रोड्यूसर में होगा। क्या किसमें होगा? प्रोड्यूसर में होगा, भूलना नहीं है, किसमें होगा? प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। भाई प्रोड्यूसर ही अगर हिरन है तो हिरन ही तो किसी चीज को खाएगा, तो सबसे पहले प्लांट जो होगा प्रोड्यूसर होगा। प्लांट को अगर हिरन खाता 10%, फिर उसको अगला खाएगा उसमें 10%, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। क्लियर? भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, याद करके रखना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अ फूड वेव इज डिफाइंड एज, जो फूड वेव है वो डिफाइन एज किसके? अ सिंगल फूड चेन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, एन एनर्जी पिरामिड या न्यूट्रिएंट साइकिल। बताओ किस पे है, किस पे? फटाफट इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिंगल फूड चेन तो हो ही नहीं सकता। यहां अगर मैं न्यूट्रिएंट साइकिल तो बिल्कुल भी नहीं, एन एनर्जी पिरामिड तो बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? इंटरकनेक्टेड फूड चेन, मतलब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, कोई भी अलग नहीं हो सकता भाई। ठीक है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे पे डिपेंड है ना? जैसे प्लांट को हिरन खाएगा, हिरन को लायन खाएगा ना, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है सब। क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इज राइट। एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट या फिर इंटरकनेक्टेड बोल लो, है ना? आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट बिकॉज इट इज, प्लास्टिक हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए क्योंकि एक्सपेंसिव है। भाई एक्सपेंसिव कोई मतलब ही नहीं बनता है, गलत है। क्या है? हैवी है, कोई मतलब नहीं है भाई। कलर है, नहीं मतलब है इन सब चीजों से। किससे फर्क पड़ता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होता है मिट्टी के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको बैक्टीरिया इजिली डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन अभी अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो इसको क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो अभी पूरी तरीके से हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते इस पे, लेकिन अभी किस में आ रहा है? बायोडिग्रेडेबल में, जो कि ये डिकम्पोज नहीं होता है। आगे देखते हैं। कंपोस्टिंग इज मेनली यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ, क्या होगा भाई? क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लो अच्छे से। कंपोस्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ, क्या है भाई? क्या है? फटाफट बताओ, ऑप्शन दिख रहा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या है भाई? प्लास्टिक वेस्ट, बिल्कुल गलत। क्या है? ग्लास वेस्ट, बिल्कुल गलत है। मटेरियल वेस्ट, क्या? बिल्कुल गलत है। क्या है भाई? ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है, भूलना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। क्या है भाई? ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट। आगे देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने पढ़ रखा बायोटिक और अबायोटिक। हम जानते हैं कि बायोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी आते हैं, लेकिन अबायोटिक की अगर बात किया जाए तो वे चीजें आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे उसमें आ गया वुड आ गया, है ना, सॉइल आ गया, वाटर आ गया, लैंड आ गया, ये सभी चीजें नॉन क्या होते हैं? अबायोटिक के अंदर आता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है आपसे? अबायोटिक पूछा है, तो क्या होगा? प्लांट बिल्कुल भी नहीं, एनिमल बिल्कुल भी नहीं, बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अबायोटिक है। टेम्परेचर क्या है? अबायोटिक में आता है, इसको याद करके रखना, भूलना नहीं है। क्लियर? आगे देखिए। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, क्या है भाई? फटाफट बताओ, क्वेश्चन एक बार रिपीट करो, ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम कम है ना। पहला देखते हैं, पिरामिड ऑफ अ नंबर, गलत होगा भाई। पिरामिड ऑफ अ बायो, क्या? बायोमास, बिल्कुल गलत है भाई। पिरामिड ऑफ द पॉपुलेशन, गलत है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्या है भाई? पिरामिड ऑफ एनर्जी, याद कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं। और चीजें समझ में आ रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों एक साथ करो, भूलना नहीं है।
आगे देख लो, द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज, क्या है सबसे अच्छा प्रिंसिपल वेस्ट मैनेजमेंट का, क्या है? बर्निंग, जला दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्या सारी चीजों को जला के खत्म करोगे? एक अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। क्या होगा? 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो, है ना? और डंपिंग कर दें, क्या एक जगह इकट्ठा कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इग्नोर कर दे वेस्ट को? कैसे कर सकते हैं भाई? क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हम कर सकते हैं, जो कि इसके अकॉर्डिंग आंसर तो यही बनता है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। याद कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा परेशान हो जाओगे, है ना? द मेजर्स रीजंस फॉर द एनवायरमेंटल इम्बैलेंस इज, क्या होगा भाई इम्बैलेंस? नेचुरल साइकिल, ह्यूमन एक्टिविटीज, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर। इसमें देखो भाई, सबसे क्या कह रहा है? इन्वायरमेंट इनबैलेंस। ये इनबैलेंस है ना, इनबैलेंस क्यों हो रहा है भाई? नेचुरल साइकिल, गलत है भाई। डिकम्पोजर नहीं, प्रोड्यूसर बिल्कुल नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, तो ऑप्शन बी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। क्लियर? और आप सभी को अभी तक मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारा क्लास 10th का बायो का चैप्टर लास्ट था। कल से हम फिजिक्स लेके आएंगे, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल, कुछ और एमसीक्यू पे हमारा फोकस रहेगा, ताकि जितने भी एमसीक्यू आपके पूछे जाएं वो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएं इजीली। अगर चाहते हैं कि सारी प्रॉपर चीजें आपको मिलती रहें, तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसको लाइक करके और भी जो आपके फ्रेंड है उनमें शेयर कर देना है, और ताकि हम कल फिजिक्स का जब लेके आएंगे तब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।